everyone, my name is Asa Gaur and you all are welcome to your most favorite channel, that is Passionators at Tech. As you all were wanting कि हम जल्द से जल्द आपके लिए ग्रामर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक टेंस को आप लोगों के सामने लेके आए, तो हम लोगों ने अब डिसाइड किया है कि हम आज से आपको टेंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार वीडियोस भी शेयर करेंगे सो दैट टेंस से रिलेटेड जितने भी बच्चों को कोई दिक्कत है उसको हम रिजॉल्व कर सकें. ओके, सो लेट्स बिगिन. First of all, we are starting with the definition of tense. Okay? In grammar, tense is a category that expresses time reference. तो tense एक ऐसी कैटेगरी है जो कि टाइम रेफरेंस को बताती है, टाइम को एक्सप्रेस करती है. Now coming towards the types of tenses, we all know that there are three types of tenses: past tense, present tense and future tense. Past tense में जो कुछ भी पहले हो चुका होता है वो आपका past tense में आता है, and in present tense जो कुछ भी अभी चल रहा है that will be counted in your present tense, and जो आगे भविष्य में होने वाला है वो आपका future tense कहलाता है. Okay? Now these tense can be further categorized into four types: simple tense, continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense. And in today's video, we will only discuss about the present tense and its four types. Now, coming towards the first part, present simple tense. Let us talk about its structure or the formula for the formation of sentence. Subject plus verb की first form plus s and es plus object. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज छोड़ देते हैं. नाउ हियर कमिंग टुवर्ड्स एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. अब यहाँ पे ही जो है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, लेकिन जिसमें हम लोगों ने ई एस ज्वाइन किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर. तो यहाँ पे goes हो गया है. To school every morning is the rest part of the subject. Now coming towards the present perfect tense, let's talk about its structure or the formula. Subject plus has plus verb की third form plus object. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, बट जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा we will use have plus verb की थर्ड फॉर्म. ओके, बट ग्रामर में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जैसे कि आई एंड यू. हम आई और यू के संग हमेशा हैव का यूज़ करते हैं. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आई और यू के संग हैव यूज़ होता है. ओके, लाइक एग्जाम्पल्स, शी हैज़ लिव्ड हेयर ऑल हर लाइफ. शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने हैज़ यूज किया है. लिव्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लिव. हेयर ऑल हर लाइफ इज द ऑब्जेक्ट. दे हैव रिटन 3 letters ऑलरेडी. दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है. हैव क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने हैव यूज किया है. वर्ब की थर्ड फॉर्म इज रिटन ऑफ राइट. 3 letters ऑलरेडी इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ I have worked here since I graduated school. तो I के लिए मैंने आपको बताया था I एक्सेप्शनल केस होता है, इसके साथ हम लोग have का ही यूज करते हैं. अब वर्क की थर्ड फॉर्म होती है वर्क्ड. ठीक है, here since I graduated school आपका ऑब्जेक्ट है. Now coming towards the third part of the present tense, present continuous tense. Let's talk about its structure. Subject plus is, am, are plus verb की first form plus ing plus object. अब subject के संग जो हम is, am, are का यूज करेंगे वो कैसे करेंगे? Let's talk about this. is हमारा यूज होगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. am यूज होगा जब हम I का यूज करेंगे, लेकिन are हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारा प्लूरल. बट इसमें भी हमारा एक्सेप्शनल केस होता है जैसे हम यू कहते हैं. यू जो होता है उसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट some examples.
आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, इसलिए हमने यहाँ पे एम यूज किया है। राइट प्लस ING टुगेदर मेक्स राइटिंग। आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स इज योर ऑब्जेक्ट। ही इज रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। ही आपका सिंगुलर है, इज यूज हुआ है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स इज योर ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। दे आपका प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए हमने यहाँ पे आर यूज किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके, देन द रेस्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, फुटबॉल नाउ is your object. Now coming towards the last part of the present tense, present perfect continuous tense. And a structure or formula for sentence formation is subject plus has been plus verb की first form plus ING plus object. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे, जो कि हम ऊपर भी पढ़ चुके थे। सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हम हैज़ यूज़ करते हैं, बट क्या होता है इसमें एडिशनल, हैज़ के साथ हम लोग बीन का भी यूज़ करते हैं। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, बिकॉज कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का भी यूज़ करेंगे। ओके, अब क्या है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट some examples of present perfect continuous tense. I have been writing articles on different topics since morning. अब क्या होता है, कभी कभी हमको स्ट्रक्चर में सिंस और फॉर नहीं लिखे हुए मिलते हैं, बट ये चीज़ हमारी नोन होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सिंस और फॉर के बिना फॉर्म होते ही नहीं है। ओके, आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स on different topics since morning. I have been writing articles. I के संग मैंने आपको बताया था एक्सेप्शनल केस होता है, हम लोग have का यूज करते हैं, एंड बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो have के साथ हम been का यूज भी करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी दिखाएंगे। लेकिन वो राइटिंग कब से कर रहा है आर्टिकल्स की? आर्टिकल्स कब से लिख रहा है? सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से लिख रहा है। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। अब ही हमारा सिंगुलर है, हमने हैज़ यूज़ किया, हैज़ के साथ बीन भी यूज़ किया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म करना है हमको। रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फॉर 2 hours भी, द बुक फॉर 2 hours। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, हमें टाइम भी तो बताना है कि वो कब से पढ़ रहा है, तो फॉर 2 hours, 2 घंटे से पढ़ रहा है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स थर्ड एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। अब दे जो है हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने क्या किया है, हैव बीन यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी लगाया है। फुटबॉल तो है ही, उसके अलावा फॉर एन आवर लिखा है। फॉर एन आवर क्या हो गया, पिछले 1 घंटे से वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टेंस का फर्स्ट पार्ट दैट इज योर प्रेजेंट टेंस इंटरेस्टिंग लगा हो पढ़ने में, एंड आपको अगर इसका सेकेंड पार्ट भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पास्ट टेंस मेंशन करिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए और इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से और इजी वे में आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आएँ। थैंक यू so much for watching this video. Please like and subscribe this video and do more and more share as you can. Take care.